जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी दोस्तों, आज जो मैं आपके पास पैगाम लेके आया हूँ वो इंतहाई बहुत ज़रूरी पैगाम है, इंतहाई बहुत ज़रूरी पैगाम है। दोस्तों, हम मुक़द्दस औराक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलते हैं, तो ये मुक़द्दस औराक का हम सब लोग काम करते हैं, ये हमारी तंज़ीम है, काफ़ी दोस्त काम माशाअल्लाह ताला कर रहे हैं। लेकिन जो हमें बुनियादी तौर पर एक दिली तौर पर एक बहुत बड़ी परेशानी है, वो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। वो आज का जो पैगाम है उसका नाम है मसाजिद मदारस, और इनके जो ज़िम्मेदार हैं उनके नाम बहुत अहम पैगाम। नाम तो ये है, लेकिन जो मैंने कहा ना कि बुनियादी पैगाम है, ज़रूरी पैगाम है, बहुत ही इंतहा दर्जे का ज़रूरी पैगाम है, उसकी वज़ाहत मैं मज़ीद आगे से करता रहूँगा। तो शुरू के अंदर, इब्तिदा के अंदर ये है कि मसाजिद मदारस के लिए एक बहुत जो ज़रूरी पैगाम है वो ये है कि जब कुरानी औराक आपके पास शहीद हो जाते हैं, ज़ईफ़ हो जाते हैं, पहले तो मैंने आप मसाजिद मदारस की इंतज़ामिया को गुजारिश की थी, जो उनके साथ मुंसलिक हैं, जो वहाँ के जमाती हैं, जो कमेटी के मेंबर हैं, उनसे गुजारिश है कि सबसे पहले आपका बुनियादी जो हक़ है, बुनियादी जो किरदार है, वो ये है कि आप कुरान पाक को गिलाफ़ पहनाएँ। गिलाफ़ पहनाने से शहादत कम होगी, ये मैंने पहले आप तक पैगाम पहुँचाया था। लेकिन आज का जो पैगाम है वो इससे कई गुना ज़्यादा अहम है, ख़ास है, और हम सब का फ़र्ज़ है, और हम सब का बुनियादी हक़ है। वो दोस्तों ये है कि हम जैसे ही औराक उठाने के लिए निकलते हैं, तो जब मसाजिद और मदारस से हमारा वास्ता पड़ता है, उनसे जाके हम औराक उठाते हैं, खुद जाते हैं, या वो हमें अक्सर बुलाते हैं कि आओ, हमारे पास काफ़ी तादाद के अंदर औराक पड़े हुए हैं, औराक रखे हुए हैं, शहीद हो गए हैं, आप ले जाएँ और इनके महफूज़ करें। दोस्तों, एक बहुत इंतहाई अफ़सोस भरी बात है, अफ़सोस भरा मकाम है। जब हम वहाँ पर पहुँचते हैं तो इंतहाई मैं दर्द के साथ कह रहा हूँ, इंतहाई मैं दुःख के साथ कह रहा हूँ, इंतहाई जो है ना उस वक़्त हमें गुस्सा होता है कि यार अफ़सोस है कि हमने मस्जिद के साथ लैट्रीन तो बना दिए, वाशरूम तो बना दिए अपने लिए, अपने इस्तेमाल के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए, लेकिन उस खुदा ताला जल्ल शानो घर के साथ, उस मस्जिद शरीफ के साथ, या उस दरसगाह के साथ, मदरसे के साथ हमने लैट्रीन तो बनाए अपने लिए, लेकिन अफ़सोस सद अफ़सोस, किसी भी मदरसे या मस्जिद के साथ जो है ना कुरानी औराक जो ज़ईफ़ हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, जो पढ़ने के काबिल नहीं होते, उसके लिए कोई इंतज़ाम नहीं होता, उसके लिए कोई जगह नहीं होती। वो जो है ना ऐसे खुले सामानों के नीचे पड़े होते हैं, ऐसे गैलरी के अंदर पड़े होते हैं, जो मस्जिद की बैक साइड पे कोई ऐसा कोना या ऐसी छोटी सी जगह, ऐसी हल्की फुल्की, जहाँ पे धूप भी लगती है, बारिश भी लगती है, अंधेरी वगैरह भी नुकसान देती है, वहाँ पे डाल दिया जाता है, या अक्सर जो है ना छतों के ऊपर भी डाल दिया जाता है। दोस्तों, मेरे पास कई ऐसी वीडियोज़ आई हैं, लेकिन उनको मैं तशहीर इसलिए नहीं करता कि जब किसी मस्जिद की कुछ अरसा पहले, कई तकरीबन 10 साल पहले की बात है तकरीबन, तो हमारे दोस्तों ने ना लाहौर की एक मस्जिद थी, मदरसा था किसी जमात का, तो दोस्तों ने ना उसकी वीडियो बनाई। उन्होंने कुरान पाक, जो लैट्रीन वाशरूम उनके बंद हो गए थे, उसके अंदर उन्होंने कुरान पाक को रख दिया। जब हमारे दोस्तों ने वहाँ की वीडियो बनाई, उनका जो अंदरूनी चेहरा था, जो उनका किरदार था, जो उनकी कुरान पाक के साथ मोहब्बत थी, वो वीडियो बना के बाहर डाली कि देखें कुरान पाक जो शहीद हो गए हैं, ज़ईफ़ हो गए हैं, उन औराक को इन्होंने कहाँ पे रखा हुआ है। तो उन्होंने फिर कई नुकसानात किए, कई धमकियाँ दी जान से मारने की, और कई तरह का उन्होंने हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। आपने हमारा वो छुपा हुआ चेहरा क्यों दिखा दिया? दोस्तों, ये हम सब का फ़र्ज़ है, हम सब का हक़ है कि हम जैसे अपने मुर्दे की मतलब हिफाजत करते हैं, उसकी कदर करते हैं, तो इस तरह मुझे मिसाल देते हुए शर्म आती है कि कुरान पाक की शान जो है ना बाकी नबियों से भी ज़्यादा है। हमारे नबी पाक सरकार के बाद बाकी नबियों से ज़्यादा शान मुबारक है कुरान पाक की, तो उसके लिए ऐसी मिसाल देना मुनासिब तो नहीं है, लेकिन हमारे ज़मीर मर चुके हैं, हमारा ईमान कमज़ोर हो चुका है, तो ज़मीर को ज़िंदा करने के लिए, ईमान को जगाने के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि काश इतनी तो हमारे दिलों के अंदर मोहब्बत हो। तो इसी तरह ना हम वीडियो जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर इसलिए नहीं डालते क्योंकि ये गैरतमंद लोग हैं,
इनको शीशा दिखाने के लिए, गैरत जगाने के लिए अगर कोई पैगाम जारी करें कि यार देखें आपने कुरान पाक को कैसे रखा हुआ है, तो ये गुस्सा कर जाते हैं, आइंदा जो है ना हमें कुरान पाक जमा नहीं करवाते कि इन्होंने तो हमारा वो छुपा हुआ चेहरा दिखा दिया। दोस्तों आपसे गुजारिश है, आपसे इल्तिजा है कि जितनी भी मदारस मसाजिद के लोग हैं, ये मेरी तकलीफ़ को, मेरे दर्द को, मेरी सख्ती को, मेरे इन सख्त अल्फाजों को समझें कि क्या आप अपने चेहरे के ऊपर, मुंह के ऊपर जो है ना मक्खी नहीं बैठने देते। आप अपने मस्जिद के अंदर कम अज़ कम जो है ना 10-10 हज़ार रुपये की कुर्सी रखी हुई है। आपने लाख लाख रुपए का मिंबर बनाया हुआ है मस्जिद के अंदर। आपने करोड़ों रुपए लगाकर मस्जिदें बनाई हुई हैं, मार्बल लगाया हुआ है, आपने जो प्लस्तर किया हुआ है, ये अगर ना करें तो मस्जिद को तो ज़रूरत नहीं है। हमने अपनी मतलब खूबसूरती के लिए, अपनी आराइश के लिए पंखे लगाए हुए हैं, प्लस्तर किया हुआ है, रंग किए हुए हैं, हमने टाइलें लगाई हुई हैं मस्जिद के अंदर, सहन के अंदर, हमने खूबसूरत मिंबर बनाए हुए हैं, हमने मतलब वाशरूम के अंदर टूटियाँ लगाई हुई हैं, नलके के साथ, एक टूटी के साथ भी हमारा काम हो सकता था। लेकिन अगर हमने अपनी सहूलत के लिए इतनी कुछ लगाया हुआ है, मैं ये नहीं फतवा दे रहा कि वो जायज़ नहीं है, आपने क्यों किया, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर आप इतनी कुछ अपने लिए कर रहे हैं, अपनी आसानी के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए, अपने मतलब सहूलत के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या कुरान पाक का ये हक़ नहीं है कि उसको रखने के लिए कोई आला अच्छी जगह हो? क्या कुरान पाक का ये हक़ नहीं है कि उसे धूप से ऐसी जगह हो जहाँ पे उसे धूप न लगे? क्या कुरान पाक का ये हक़ नहीं है कि जब वो शहीद हो जाएगा तो उसे ऐसी जगह पे रखा जाए जहाँ पे उसे अंधेरी बारिश नुकसान ना दे? या कुरान पाक का यही हक़ है कि उसको खुले आसमान के छतों के ऊपर डाल दो? मैंने अभी आँखों के साथ छतों के ऊपर कुरान पाक को देखा है, और उन्हीं छतों के ऊपर मैंने लैट्रीन वाले लोटे भी देखे हैं और लैट्रीन वाले पाइप ख़राब भी देखे हैं, और सब चीज़ें ऊपर देखी और वीडियो भी बनाई है, लेकिन मजबूरन तशहीर नहीं किया, उसको शेयर नहीं किया कि एक जमात का है, एक फ़िरके का मस्जिद है, अगर उसकी तशहीर करूँगा तो वो बाद में नाराज़ हो जाएंगे, दूसरे नहीं उठाने देंगे, वो नहीं उठाने देंगे, फिर ज़िद्दबाज़ी आ जाती है कि इन्होंने क्यों दिखाया। तो अगर मैं इस फितने की वजह से या आपका वो छुपा चेहरा नहीं दिखाना चाहता, तो आपको खुदा का खौफ होना चाहिए। आपने जो दर्स देना है, जो सबक पढ़ाना है, वो आगे तक चलना है कि यही सबक है कि कुरान पाक के लिए कोई जगह नहीं है, मस्जिद के साथ लैट्रीन की जगह तो है, गटर की जगह तो है मस्जिद के, उसी मस्जिद का फ़ंड आप इकट्ठा करते हैं, उसमें से आप लैट्रीन बनाते हैं, उसी फ़ंड के साथ आप गटर बनाते हैं। क्या ये आपको इजाज़त देता है ज़मीर? और ये इजाज़त नहीं देता कि कुरान पाक शहीद के लिए, शहीद के लिए कोई जगह होनी चाहिए। दोस्तों आपसे इल्तिजा है, आपसे गुजारिश है, तमाम इंतज़ामिया से गुजारिश है, तमाम मुसलमानों से गुजारिश है, आप कुरान पाक के लिए ऐसा खूबसूरत जगह बनाएं, ऐसी खूबसूरत मकाम बनाएं। कहने को बहुत कुछ है, पैगाम लंबा हो जाएगा। मेरा जो मकसद था वो यही था कि कुरान पाक के जो शहीद हो जाएं उनके लिए महफूज, मजबूत, धूप उसे ना लगे, अंधारी ना लगे, बारिशें उसको नुकसान ना दें, और उसका अदब बरकरार हो। ये नहीं कि पाँव के नीचे नीचे गली है, दाएं बाएं जहाँ पे स्टोर पड़ा हुआ है, पुराना जो है ना सामान मस्जिद का, टूटियाँ वगैरह, स्पीकर ख़राब हो गए, फलां, वो जहाँ पे पड़ी है वहाँ पे नहीं होना चाहिए। कुरान पाक के लिए एक अच्छी जगह होनी चाहिए, एक खूबसूरत जगह बनानी चाहिए, एक मुख्तस करनी चाहिए, वहाँ पे जो है ना शहीद कुरानी औराक को रखना चाहिए। बाद में जो है ना कुरानी औराक को ऐसे महफूज कर देना चाहिए, दफना देना चाहिए जैसे अंबिया अलैहिस्सलाम को दफनाया जाता है। उम्मीद है कि मेरा आपको पैगाम ये समझ आएगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हसद से बचाए। आमीन या रब्बल आलमीन।